बात बताइए, कोई चीज आपको ऐसी फ्री में दे, आपको हम चश्मा फ्री में देते और आपकी आंखों की रोशनी छीन लेते तो आपको यकीन जानिए कैसा लगेगा। बहुत बढ़िया बात। देखिए ऐसा लगे फ्री कोई चीज फ्री अच्छा नहीं होता फ्री। देखिए सरकार जेल से नहीं चल सकती। केजरीवाल जी को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। जनता बात को समझ रही है कि बिना एविडेंस के कोई भी डिपार्टमेंट किसी को हरेस नहीं करता है। ऐसा काम करा मोदी जी ने, दिल से वोट देकर आओ। 400 नहीं, अब को 450 पार। क्योंकि आलम देख लीजिए क्या है, वहाँ पे 3 घंटे में मर्डर होता है हिंदू बच्चों, 3 घंटे का एनकाउंटर है अपराधियों का। शासन जनता को चाहिए जहाँ पे तुरंत 2 घंटे 3 घंटे के सख्त, यानी शासन प्रशासन अगर सख्त है, जनता वो चाहती, जनता से आप 2 रुपए जा एरिया है, वहां पर जाकर के संदेश दे रहे हैं कि पूरे संपूर्ण देश का व्यापारी वर्ग प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ में है, उनके हाथ को मजबूत कर रहा है और प्रधानमंत्री मोदी जी के जो विजन है 400 पार के सपने को साकार करने के लिए जा रहा है। चूंकि व्यापारी वर्ग देश का संगठित है और प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथ को मजबूत करने जा रहा है, इसलिए प्रवीण खंडेलवाल जी के समर्थन में 28 प्रदेशों से पूरे व्यापारी नेता यहाँ पर उपस्थित हैं। आज केजरीवाल जी के बारे में मेरा सवाल था कि विचार क्या करते हैं आप उनके बारे में, जो कट्टर ईमानदार बोलते थे खुद को शुरुआत में, और ईमानदारी के नाम पर उन्होंने अपनी सरकार बनाई थी कि भ्रष्टाचार मुक्त कर दूंगा दिल्ली को, शराब मुक्त कर दूंगा, और आज जेल में है। क्या कहेंगे? देखिए केजरीवाल जी को स्वतः ही खुद देखना चाहिए कि उन्होंने जब लाल किले पर जब वो यहाँ पे आए थे, जब उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि मैं कभी भी मुख्यमंत्री का दावेदारी नहीं करूंगा और मैं कभी भी वीआईपी कल्चर को नहीं लूंगा। उसके बाद में देखिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने वीआईपी कल्चर लिया, उसके बाद में उन्होंने मुख्यमंत्री दिया। तो मैं नहीं समझता कि केजरीवाल जी इस बात को स्वतः ही सोचें कि उन्होंने क्या कहा था और उन्होंने क्या किया है अपने साथ में। आप जैसी जनता का क्या कहना है कि मतलब कि जो इस्तीफे की मांग कर रहे हैं सब लोग कि इस्तीफा दे देना चाहिए केजरीवाल जी को, बोल रहे जेल से सरकार चलाएंगे पर इस्तीफा नहीं देंगे, क्या कहेंगे? देखिए सरकार जेल से नहीं चल सकती। केजरीवाल जी को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए और चूंकि केजरीवाल जी इस जो घोटाला है शराब घोटाला, इसमें उनके ईडी द्वारा उनको जो आरोपी सिद्ध हुए हैं, उन पे आरोप लगाए जा चुके हैं, इसलिए केजरीवाल जी को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा स्वतः ही देना चाहिए। आरोप मेरे ऊपर जो लगाए हैं सारे गलत एलिगेशन है, सिर्फ और सिर्फ मोदी जी का हाथ है इसके पीछे कि चुनावों से पहले उनकी जो छवि है उसको धूमिल किया जाए। मैं समझता हूं ऐसा नहीं है, चूंकि देखिए मोदी जी का और भाजपा का इसमें कोई योगदान सहयोग नहीं है। चूंकि ईडी एक स्वतंत्र कंपनी है और स्वतंत्र तरीके से अपनी जांच पड़ताल करती है, इसलिए ईडी का स्वतंत्र अपने आप से ये है कि चूंकि ईडी ने उन पर जांच बैठाई है और ईडी का अगर वो केजरीवाल जी स्वच्छ थे तो जो 9 बार के उनको समन दिए गए क्यों नहीं गए वहाँ पे? उनको वहाँ पे जाना चाहिए था, वहाँ पर अपने आप को सिद्ध साबित करने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि केजरीवाल जी को इस बात पर खुद संज्ञान लेना चाहिए और नैतिकता के आधार पर उनको अपना इस्तीफा स्वतः ही खुद ब खुद देना चाहिए। मैं रोकना चाहूँगी, आप बने रहिए। सर आपका शुभ नाम क्या? पंकज अरोड़ा। आप क्या कहना चाहेंगे सर कि दिल्ली के ईमानदार जो है केजरीवाल जी, मुख्यमंत्री दिल्ली के, आज जेल में है, क्या दिल्ली की जनता पर इस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? देखिए अगर आपके राज्य का मुखिया जो मुख्यमंत्री होते हुए आज जेल में है, कोई भी डिपार्टमेंट बिना साक्ष्य के कोई भी अधिकारी अपनी कलम को नहीं फंसाता है। अगर उनके पास कोई एविडेंस थे तभी उन्होंने नोटिस जारी किया, तभी उन्होंने कोर्ट तक वो गए, और जब वो नहीं गए सम्मान के आधार पर तो उनको अरेस्ट किया। यानी बिना साक्ष्य, क्योंकि हम लोग व्यापारी हैं और बड़े व्यापार करते हैं तो कई डिपार्टमेंट से हम लोग का पाला पड़ता है, तो कोई ना कोई एविडेंस मिलता है जिसके बिहाफ पे डिपार्टमेंट आपके पास आता है। और अगर उनके पास एविडेंस था तभी उन्होंने वहाँ पे हाथ डाला। अगर इनके पास ऐसा कुछ प्रूफ था कि ये निर्दोष थे, इन्हें अपनी चीज़ साबित करनी चाहिए थी। तो जनता बात को समझ रही है कि बिना एविडेंस के कोई भी डिपार्टमेंट किसी को हरेस नहीं करता है। टारगेट जो है वो मोदी जी पर लगा रहे हैं, कह रहे हैं मेरी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है, मुझे जो है बहुत ज़्यादा मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है कि इस्तीफा दो, फैमिली को उनकी टॉर्चर किया जा रहा है। इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए जनता के साथ अपना वो जोड़ रहे हैं कि जनता का समर्थन को, दिल्ली की जनता का समर्थन मिले उनको, ताकि जनता उनके सपोर्ट में खड़ी हो। पर जनता भी ये बात समझ रही है कि कौन क्या कर रहा है। अगर गलत एक घोटाले की बात अलग है, इसके अलावा भी उनके कई प्लान सामने आए हैं। कभी आपने देखा जैसे ये वाला मैटर हुआ तो जो कनाडा वाला है उसने वीडियो जारी किया, उसने भी कहा कि ऐसा कुछ प्लान था, उन्होंने पैसे खर्च किए थे। तो बात बीच में आई थी कि आतंकवादियों के साथ मिले हैं। तो देखिए अगर उस मैटर में भी साक्ष्य मिलेंगे तो उसमें भी काम होगा। लेकिन अभी सामने वाला बोल रहा है, कनाडा वाला, हमारी इंडिया गवर्नमेंट के पास कोई चीज़ नहीं हाथ लगी। अगर कहीं भी आप देश के खिलाफ काम करेंगे तो जनता उस चीज़ को समझती है। और मोदी जी की अगर बात करें तो लोगों का जो विश्वास है, मोदी की गारंटी
उसको लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं। और आज मोदी की गारंटी के आगे देश में कोई गारंटी नहीं है। आप गारंटी की आपने सर बात करी, लेकिन इसी पर ये विपक्ष हमेशा सवाल उठाता है कि कोई गारंटी नहीं, सिर्फ देश में जो है तानाशाही हो रही है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। देखिए, अगर हम गारंटी की बात करें तो आज तक राहुल गांधी ने भी पिछली बार चुनाव हुए थे, उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए तो उन्होंने बोला 72,000 रुपये साल का वो देंगे, मतलब लोगों को 72,000 साल का देंगे। यूपी के लोगों ने ठुकरा दिया, उनको 72,000 नहीं चाहिए थे, उन्होंने योगी को किया। आज योगी का आलम देख लीजिए क्या है, वहाँ पे 3 घंटे में मर्डर होता है हिंदू बच्चों, 3 घंटे का एनकाउंटर होता है अपराधियों का। शासन जनता को चाहिए जहाँ पे तुरंत 2 घंटे 3 घंटे के सख्त, यानी शासन प्रशासन अगर सख्त है, जनता वो चाहती, जनता से आप 2 रुपए ज्यादा ले लीजिए। अगर आज के युवाओं की हम लोग बात करें तो आदमी 2 पैसे ज्यादा देना चाहता है पर सर्विस चाहता है, वही है। हमें एक्शन चाहिए। अगर राजस्थान में किसी टेलर गला कटा, निर्दोष जो था, अगर कोई गलत था तो उसको मिलना चाहिए उसकी सजा। यूपी के अंदर जिसने गलत किया 3 घंटे में इनकाउंटर। जनता को न्याय चाहिए, जनता को कोर्ट कचहरी तारीख पे तारीख नहीं चाहिए। आपकी तरफ मैं आना चाहूंगी। जी सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम मोहम्मद समी है। आप क्या कहना चाहेंगे सर कि दिल्ली के जो ईमानदार सीएम है वो जेल में है, क्या कहेंगे इस पर दिल्ली के? उन्होंने तो बड़ा पाप का काम किया, एक के साथ एक शराब फ्री दी है। उन्होंने तो कुछ ऐसा काम करा जैसे चूहा जो होता है ना, उसे पनीर दिखाते हैं और पनीर दिखा के वो बेचारा फंस जाता है, ऐसे दिल्ली की जनता को मरवाया है। और पानी भी इतना खराब दिया है, मतलब लोग अगर ईमानदारी से बिल देते तो घर का 50-100 रुपये आता। अब तो बिस्लरी की बोतल ला के भी इतना बड़ा उन्होंने व्यापार करा। यही कहूंगा जी, केजरीवाल साहब ने अच्छा नहीं करा। पानी फ्री में भी तो दे रहे हैं ना, आप ये भी तो देखिए फ्री में दे रहे हैं। आप एक बात बताइए, कोई चीज आपको ऐसी फ्री में दे, आपको हम चश्मा फ्री में देते और आपकी आंखों की रोशनी छीन लेता तो आपको यकीन जानिए कैसा लगेगा। देखिए, ऐसा ना कि ये फ्री कोई चीज फ्री अच्छा नहीं होता फ्री का। अरे ऐसा फ्री में आप किसी को वो कर रहे हो, एक तरह से रिसर्च कर रहे हो किसी चीज का, अच्छी बात नहीं है जी। मतलब खुद को ईमानदार बोलते थे, उनकी ईमानदारी काम नहीं आई बिल्कुल। नहीं बिल्कुल जी, उनकी ईमानदारी कहीं से दूर तक भी नहीं है, कहीं से भी वो ईमानदार लगते ही नहीं है जी, वो तो घोटालेबाज लगते हैं। पार्टी के जो है जो मंत्री हैं वो लगातार जो है एक एक करके इस्तीफा दे रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि मोदी जी हमारी पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार हमारी छवि को खराब कर रहे हैं मोदी जी, क्या कहेंगे इस पे? अरे मोदी जी पे तो एक इल्जाम लगाया जा रहा है। मोदी जी मैं कहूँगा वतन की मोहब्बत ने कलंदर बनाया है, वरना आसान नहीं था कतरे का समंदर होना। मोदी जी आपकी पारसाई पे दाग जरूर आएंगे, आसान नहीं है 140 करोड़ का रहबर होना। भाई वाह, बहुत सुंदर। 400 पार है मोदी। इंशाल्लाह आपकी बात। मैं तो ये कहूँगा मुस्लिम जो हमारे समाज है ना, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनने जा रही है भाजपा। कहीं ऐसा ना हो लोग ये कहें बिना मुस्लिम हमारे भाइयों के बगैर सरकार बन गई। आओ लोग, मैं तो खवातीनों से साथ खुश हूँ, ईमानदारी से वोट देकर आओ, ऐसा काम करा है। आप अगर नजरिया देखो ना, बीवी की नजरिया मत देखो, आप बेटी की नजरिया देखो, बहन की नजरिया देखो, वालदा की नजरिया देखो, तो ऐसा काम करा है मोदी जी ने, दिल से वोट देकर आओ। 400 नहीं, अब के को 425 पार। बहुत बढ़िया। इस सवाल पर क्या कहेंगे जो केजरीवाल जी बोल रहे हैं ना कि उनकी छवि खराब कर रहे हैं, चुनावों से पहले उन्हें जेल में डलवा दिया मोदी जी ने, लगातार मोदी जी नाम ले रहे हैं, तो क्या लग रहा है कहीं ना कहीं मोदी जी का हाथ है इन सब चीजों के पीछे? अरे नहीं, अगर मोदी जी का ऐसा कोई हाथ नहीं है, वो खामखा मिसगाइड करते। उनके पास कितने सम्मान आए, 8 सम्मान आए, वो आते ही नहीं है, देश का मजाक उड़ाते हैं, ऐसा अच्छी बात थोड़ी है। अब अगर कोई होता तो अभी हमारे संजय सिंह भी कोर्ट ने देखा होगा, कुछ ना कुछ जमानत दी है। ऐसा कुछ नहीं है, खामखा किसी पे भी इल्जाम लगा दिए, इल्जाम लगाना अच्छी बात नहीं है। आपसे मैं सवाल लेना चाहती हूँ क्योंकि आप अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, ऐसा कहा जाता है कि मोदी जो है लोगों को हिंदू मुस्लिम और धर्म की राजनीति करके भटका रहे हैं, जनता को कट्टरपन उनके अंदर फैला रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? यार अगर मोदी जी कट्टर बंदा होता, मैं नहीं कह रहा, इजाज़ का खिताब दिया सऊदी अरब ने। सऊदी अरब कोई गवर्नमेंट ऐसी नहीं है इजाज़ का खिताब दे देगी, ऐसा नहीं है। आप सिर्फ उनको बदनाम करने की एक आज से नहीं पुरानी साजिश है, जिनको उन्हें बदनाम किया जाता है उतना ही वो खिल जाते हैं। उनकी तो कमल की तरह बहुत बढ़िया है उनका लिए तो। क्या कारण है कि देश की आवाम इतना क्यों मोदी जी के चेहरे को पसंद कर रही है, क्या कारण है इसके पीछे, क्या काम आपको बेहतर लगता है? अरे हर एक काम ही अच्छा लगता है, जैसे एक काम हो तो बताओ ना। काम 5 काम भी पूछिए। हाँ, जैसे 4 काम 5, जैसे भाई साहब ने कहा 4 काम 5 बार मत आइए। यकीन जानिए, लोग मेरे पास आते थे बैंक में खाता खुलवाओ, और वो आज ये सारे गड़े में ये इनके खाते घरों में खुल गए। काम नहीं है भाई। अच्छा वो काम नहीं है।